हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि 2025 अब जाने वाला है, तो 2026 आने वाला है। तो इन 2026 में जो है ना, हमें बिल्कुल न्यू माइंडसेट के साथ इंटर करना है। तो सबसे पहली बात जो ये है कि जिंदा लाश बन के नहीं जीना है, यानी कि बिल्कुल भी जिंदा लाश बन के नहीं जीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग आपको साथ छोड़ के मिल गए हैं, बहुत साथ छोड़ गए हैं, बहुत साल से कोशिश कर रहे हो, कामयाबी नहीं मिल रही है, फेलियर बार बार मिल रही है, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको है ना जिंदा लाश बन के नहीं जीना है। जो कि पीछे रो रो के है ना अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। कोई काम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, लेकिन उसी चीज को पकड़ के हम रोते नहीं रहेंगे। तो ये माइंड सेट रखना होगा कि मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, मैं कर लूंगा। आपको बस अपने पे काम करना है, अपने पे भरोसा रखना है कि मैं करके हूँ। सिर्फ अपने आप पे फोकस रखने का साल होगा 2026। सबसे पहली बात तो ये सोच लीजिए कि कैलेंडर बदलने से, डेट बदलने से ना लाइफ चेंज नहीं हो जाएगा। एक बैग काम करना होगा, काम करना होगा। लाइफ चेंज तब होगी जब आप डिसाइड यहाँ से अपनी मेंटल से करोगे कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करनी है। उसके लिए ट्राई करोगे, उसके लिए स्टेप लोगे, उसके लिए एक्शन लोगे, तब होगा चेंज लाइफ। मेरा रोना बंद, बहुत पीछे चीज़ों के पीछे भाग लिया, बहुत रो लिया, बहुत चीज लोगों के पीछे रो रो के मिन्नतें कर ली, लेकिन अब नहीं। अब सिर्फ अपने आप को देखना है, अपना काम करना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी फेलियर आ जाए, कितना भी लाइफ मुझे ना टफ से टफ सिचुएशन दे, लेकिन मुझे अब झुकने वाला नहीं। मैं अब रुकने वाली नहीं। मुझे अपना काम करना है, अपना रास्ता बनाना है, ये माइंड सेट रखना होगा। अब मैं वो चीज़ करके रहूँगी जो मुझे करना है। अब मैं वो चीज़ अचीव करके रहूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। इस तरह का माइंड सेट के साथ रखते हुए कम बैक करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो कुछ स्टेप बताती हूँ आपको, वो आप फॉलो करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला ये है, वो है आपकी ज़िंदगी का सुकून, आपके माइंड का सुकून। बाहर में गए सारी दुनिया, आपको अपने में सुकून चाहिए, शांति चाहिए। सबसे पहले बाहर में गई दुनिया, बस सबसे पहले मैं सुकून में हूँ कि नहीं, ये सोचना है। तो देखिए, सुकून जो है ना, ये नहीं है कि आप कंबल में बैठ गए या सोफा पे बैठ के मूवी देख रहे हैं, बिल्कुल चिल कर रहे हैं। सुकून वो होता है कि उस वक्त वो काम करना जो करने की ज़रूरत है कि नहीं, वो काम करना चाहिए। चाहे आप स्टडी में पूरा फोकस करो, चाहे आप कोई काम आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि आपको अभी वर्किंग बनना ज़रूरी है, तो वो बनो। जिस काम में आपको सुकून मिलता है, जो उस टाइम ज़रूरी है कि नहीं, वो होता है सुकून। आपको लगता रहता है मैं ये काम कर रही हूँ, भाग रही हूँ, आप बाहर भी देख रही हूँ, भाग रही हूँ, लेकिन मेरे सुकून तो है ही नहीं लाइफ में। लेकिन सुकून होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है। वो लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आएगा कि आपने जो काम किया है वो आपकी लाइफ टाइम सुकून के लिए। और कोई भी काम, रिमेम्बर, एक तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला बात है, और ये सभी लोग जानते हैं कि कोई भी काम करना जो है ना अच्छा नहीं लगता जो कि हमें फ़ायदा देता है। आपको जिम जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कोई भी काम, जिम जाना अच्छा नहीं लगता, पढ़ना नहीं अच्छा लगता, जॉब पे जाना नहीं अच्छा, मतलब कोई भी काम करना ना जो फ़ायदेमंद होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता करने का, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि वो ज़रूरी होता है उस टाइम के। हमारे मन में क्या चल रहा होता है कि बस वो करो जो हमारा दिल चाह रहा है, हमारा अभी जो है ना हमको अच्छा लग रहा है, हमको आराम फील हो रहा है, हमें कंफर्ट लग रहा है, हमें हैप्पीनेस दे रहा है, वो बस काम करो। वो दिल हमारा बस यही चाहता है। काम मत करो क्योंकि सुकून चाहिए ज़िंदगी में, तो ऐसा सुकून की जो है ना चाहत मत करो, क्योंकि ये सब जो है ना वीक लोगों की निशानी है। कुछ भी काम करने में अपना कंफर्ट नहीं लगाना, छोड़ना जो नहीं होता है, ये सब वीकनेस। कुछ भी काम करोगे उसमें आपको मेहनत लगेगा, एक्शन लगेगा, चाहे वो कुछ हो, स्टडी हो, जॉब हो, कुछ सीख रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, पॉजिटिव सो कुछ भी सो करोगे ना, उसमें काम मेहनत लगेगा और वो दिल आपका नहीं चाहेगा। तो ये सब जो है ना कि टालना, ये सब लेज़ी लोगों का काम है। स्ट्रॉन्ग लोग वो काम करते हैं जो काम करने की ज़रूरत होती है। दूसरा है टेक केयर योर बॉडी, क्योंकि यही बॉडी ही आपका ठीक रहेगा, तभी जो है ना आप लाइफ में कोई भी गोल अचीव कर पाओगे, उसको अचीव कर पाओगे, तो उसको जो है ना अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। तो इसलिए है ना बॉडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, अपनी बॉडी से प्यार करते हो ना, तो ये जो जंक फूड सब जो था वो खाना बंद करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि वो खाना आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो जब आप अपने आप को प्रायोरिटी ही नहीं देते, अपने आप को प्यार नहीं करोगे, तो फिर अपने बॉडी का ख्याल कहाँ रख पाओगे। सबसे पहले हमें एक्सरसाइज करनी है, बॉडी का अपने ख्याल रखना है। शुगर जो है ना बहुत कम, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, शुगर वगैरह छोड़ना है ना। आप एक दिन ट्राई करोगे ना, उसके इस जगह पे आप खजूर खा लो, यानी कि आपको चाय पीनी है आदत है, तो शुगर उसमें ज़्यादा ही जाता है। तो इससे पहले ना आप एक खजूर खा लोगे, तो फिर जो है ना वो
मीठा का जो है ना क्रेविंग कम हो जाता है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी आदतें बदल के आप अपने, ये जो है ना आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगा। आपको बीमारियां नहीं होगी, आप लेजी फील नहीं करोगे जब एक्टिव रहोगे। और आजकल तो देखते हो ना कितनी सारी बीमारी होती है कि जंक फूड सिर्फ खाने से, बहुत सारा आजकल जो है ना दिन ब दिन, पहले महीना में खा लो, लेकिन जो ये हर दिन का आदत होता है, हर दूसरे दिन हम जंक फूड खाते रहते हैं ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़राब है। तो प्लीज़ 2026 में ट्राई करो कि जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है, वो खाना है जो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी है, वो चीज़ करना है जो हमें फिट रखे। थर्ड पॉइंट है ऑलवेज कैरी ए बुक। हमेशा जो है ना बुक को कैरी करना, सिर्फ करना नहीं है, उसे पढ़ना भी है। देखो जिस तरह की भी आपको बुक का जो है ना वो पसंद है, जैसे कि सेल्फ हेल्प की बुक, तो देखिए सेल्फ हेल्प की बुक आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव फील ज़रूर आएगा। आप मोटिवेट हो या ना हो, लेकिन जिस टाइम आप पढ़ोगे ना आपको बहुत पॉजिटिव फील आता है। पॉजिटिव फीलिंग ही मस्ट है, क्योंकि उसी के साथ अगर हम पॉजिटिव थाउट के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव फीलिंग के साथ अगर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। और जब हम कोई काम अच्छा करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो इसलिए जो भी आपको बुक पसंद हो, बायोग्राफी बड़े लोगों का पढ़ो, सेल्फ हेल्प का पढ़ो, मोटिवेशन बुक पढ़ो, किसी बहुत सारी बुक है जो आपको अच्छे, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। और ये मैं लगभग हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि वो जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, वो सब को आप जो है ना देखिएगा कि वो सबकी कॉमन हैबिट रहती है, और वो है बुक को पढ़ना। तो बुक को पढ़ने की आदत चाहिए, चाहे आप जो भी रिलीजियस बुक हो, जिस भी रिलीजियस में है उसको फॉलो करते हैं, उसी की बुक पढ़िए। उससे भी तो आपकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। उसके हिसाब से अगर आप लाइफ जाए, किसी भी रिलीजियस में है ना इंसान को अच्छा ही बनने का है, तो वो ही बुक आप पढ़िए, उसको समझ के पढ़िए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुक को पढ़ना। अगर आपको अभी आदत नहीं है ना तो थोड़ा सा एक पेज पढ़ने की आदत डालो, उसके बाद खुद ही आपको मज़ा आ जाएगा, उसके बाद खुद ही आपकी हैबिट हो जाएगी। अच्छी बुक ना ओवरऑल आपके लाइफ पर्सनालिटी को ना चार चांद लगा सकती हैं। और जहाँ भी जाओ ना बुक लेके जाओ, जहाँ भी थोड़ा सा मौका मिले पढ़ने लगो। और इससे दूसरे को देख के भी लगता है कि आपको है ना टाइम का पाबंद हो, टाइम को बर्बाद नहीं करते हो। थोड़ा सा भी कहीं वेटिंग एरिया थोड़ा सा पढ़ने लगो, तो फिर ना तो आपको ज़्यादा वेटिंग एरिया में पता चलेगा और आपको नॉलेज भी होगा, और सामने वाले को भी लगेगा कि ये बंदा बंदी जो भी है ना वो वक्त की बहुत कदर करती है। बुक पढ़ने से उसका ऑरा ही बहुत अच्छा। जो इंस्टाग्राम वगैरह है ना, सोशल मीडिया, उस पे है ना टाइम बर्बाद करना बिल्कुल छोड़ दो, सिर्फ 1 घंटा उसको देनी है। आज के दौर में ना बहुत सारे लोगों की आदत बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने की पड़ जाती है, सोशल मीडिया की, और उससे आपकी जान नहीं छूट रही। नहीं तो एक तरीका बताती हूँ, वो है ना कि आप है ना दो तरह की बातें, एक तो 1 घंटा देखो, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। आप खुद ही अपना क्रिएट करोगे ना तो आप उसी में बिजी रहोगे, तो फिर आप फालतू का स्क्रॉल करना बंद कर दोगे। ये बहुत बेस्ट तरीका है। जो कोई ज़रूरत नहीं कि आप फेस दिखा के आओ, सामने आके बोलो, बिना फेस वाला भी जो भी आपको नॉलेज है उस जिसमें भी आप अच्छे हो वो वीडियो बना सकते हो। इससे तो होगा कि उसमें आप जो है ना अपने पे ध्यान दोगे। और हमारा यही मोटिव ही है ना 2026 में हमें अपने पे फोकस करना है, तो इससे आपका ग्रोथ भी होगा और बेकार का वीडियो देखने से भी बचोगे आप। और सोशल मीडिया को या तो फिर आप वीडियो क्रिएट करो, या फिर दूसरा है कुछ सीखने के लिए ज़्यादा यूज़ करो। बेकार का शॉर्ट्स और रील देख के टाइम बर्बाद नहीं करो। ये हमें 2026 में बिल्कुल करना है, अपना क्रिएट करना है या फिर कुछ सीखने के लिए यूज़ करना है। और अगर थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो उसको आधा घंटा 1 घंटा से ज़्यादा हमें नहीं देखना है। ये भी हमें टाइम लिमिट फिक्स करना होगा। इससे ना हमारा जैसे कि मोटिव है खुद पे फोकस करना, तो ये आपका है ना फोकस चला जाएगा और अपने पे फोकस आ जाएगा। दूसरे से फोकस चला के खुद पे फोकस आ जाएगा। इसलिए स्टॉप कंज्यूमिंग सोशल मीडिया, स्टार्ट क्रिएटिंग। जो भी आपको आता है, जिसमें भी अच्छे हो, कोई जरूरत नहीं है कि अपना शक्ल लेके आओ, जो में भी आप कंफर्टेबल हो वो आप चीज़ सिखाना शुरू कर दो। बिना देखे हुआ, बिना सोचे हुआ व्यूज़ आ रहे हैं या आ रहा है, बस अपने पे आपका फोकस जाएगा, अपने काम पे जाएगा ना, तो फिर आपको सारे चीज़ जो है ना धीरे धीरे व्यूज सब्सक्राइबर सब आने ही लगेंगे। प्रायोरिटाइज योर दीन, या आप किसी भी रिलीजियस में हो उसको इस साल हमें प्रायोरिटाइज करना है, उसकी बुक पढ़ना है। उसको सिर्फ ये जो भी लैंग्वेज में है वो नहीं, जो आप समझते हो उसको मत उस लैंग्वेज में पढ़ना है, उसको समझना है, उसको डिटेल में पढ़ना है और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जो भी जैसे कि रिलीजियस बुक है उसको आपको थोड़ा थोड़ा डेली, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत आपको बहुत सारा पढ़ना है, टाइम लिमिट करके हम इतना देर में ये ख़त्म करना है, नहीं।
थोड़ा सा ही पढ़ो, 1 पेज ही पढ़ो, लेकिन उसको समझ के पढ़ो और उसको अच्छे से एकदम अब्ज़ॉर्ब करो और उसके बाद उसे बहुत कोशिश करो। मेन गाइडेंस के लिए ही बुक होती है, जो भी रिलीजियस बुक होती है उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए ही होती है। तो उसको इतना उसको पढ़ो अच्छे से, इतना अच्छे से समझो और बहुत कोशिश करो उसे अपने लाइफ में उतारने की। अगर आप कोई भी रिलीजियस बुक पढ़ते हो, जिस भी रिलीजियस को आप फॉलो करते हो और उसको पढ़ते हो, उसको समझते हो और उसको लाइफ फॉलो उसी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो बाकी दुनिया में आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो वे ऑफ लाइफ खुद ही होता है इस तरह का बुक। तो कोशिश करनी है कि जितने लेवल पे उसे और अवेलेबल करो, जो भी आप रिलीजियस में उसको फॉलो करो, उस पर काम करो, उसको डीपली जो है ना स्टडी करो। अगला है कि आपने अपने फुल पोटेंशियल पे काम करना। देखो, आप ऊपर वाले ने जितनी आपको पोटेंशियल दी है, आप उसका अगर यूज़ नहीं करते, कोई भी रीज़न हो सकता है, और लेज़ीनेस की वजह से, डिस्ट्रैक्शन की वजह से, एक्सक्यूज़ेज़ की वजह से, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकता है उसके वजह से, तो ये फिर बहुत नाइंसाफ़ी है। ऊपर वाले ने आपको इतनी क्वालिटी, इतनी पोटेंशियल दे के बनाया, कुछ भी क्वालिटी हो सकती है, आप बहुत मेहनती हो, बहुत जल्दी समझते हो, या फिर बहुत आप स्किल्ड हो और उन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करते हो ना, तो ये बहुत गलत बात है। स्टॉप ब्लेमिंग्स अदर, स्टॉप लेजीनेस, स्टॉप एक्सक्यूजेज। आप अपने पे ध्यान दीजिए, अपना काम कीजिए, ऊपर वाले में जो भी आपको सलाहियत दी है ना उसका पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए। इम्पोर्टेंट बात यह है, आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, बहुत नाकामी आ रही है, आपने बहुत कोशिश कर ली, नहीं हो रहा है, कुछ जो मन चाहा है नहीं मिला है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, हो जाएगा सब कुछ। रिलैक्स रहना है, आपको खुद पे यकीन रखना है कि आप कर लोगे। यहाँ तक कि एक ऐसा मोमेंट भी आ जाए कि लग रहा है सब चीज़ छीन गई हो, इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म है, अब कुछ हो ही नहीं सकता, लाइफ बर्बाद हो गया, तब भी आपको रिलैक्स रहना है कि कुछ हो जाएगा और हो जाता है, सब चीज़ ठीक है, हो जाती, कुछ भी नहीं होता, कोई आपको छोड़ के गया, कितना फेलियर हुआ, कितनी बार आप नाकाम हुए कोशिश करते करते, कुछ भी हो जाए लेकिन लाइफ चलती है, फिर सब ठीक हो ही जाता है। एक बात याद रखना है कि ऊपर वाला उसकी कंडीशन नहीं बदलता जो अपना कंडीशन नहीं बदलते, अपने को बदलना नहीं चाहते, अपने पे काम करना नहीं चाहते। देखो, दुआ करना अच्छी बात है, लेकिन खाली दुआ करना करना तो फिर तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ दुआ कर रहे हो, अपने लिए तुम क्या कर रहे हो? बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ नहीं सुन रहा है, जो भी मांग रही हूँ पूरा नहीं हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? बस सिर्फ दुआ करने से थोड़ी होगा, कोशिश करो, एक्शन लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लड़ाना पड़ता है कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से निकले या फिर किस तरह से इसे अचीव करें। कोशिश करनी ही पड़ेगी, चाहे वो छोटे छोटे स्टेप की हो। बहुत कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे मैं एक चीज़ करूं, लेकिन आपको उसमें भी अगर आप सोचोगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही, भले ही छोटा सा स्टेप क्यों ना लेना पड़े। अपने स्टैंडर्ड बदलने हैं, अपने सेल्फ टॉक बदलना है, अपने आप को वो इंसान बनाना है जिसके पीछे अपॉर्चुनिटी पीछे भागती है भाई। आपको ना ओपन करना है हर अच्छी चीज़ के लिए, हर वो चीज़ के लिए जो सही है और जो आप करना चाहते हैं। दुनिया में किसी चीज़ की जो है ना कोई कमी नहीं है, बस आपको ये सोचना है कि हाँ, मैं हर अच्छी चीज़ को है ना डिज़र्व करती हूँ, मुझे हर अच्छी चीज़ मिलना चाहिए, मैं हर अच्छी चीज़ को पा सकती हूँ। अपनी ना ड्रीम पे जो है ना लिमिट नहीं लगानी कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसके पास ये था इसलिए हो गया, मेरे पास ये नहीं है तो नहीं हो सकेगा, नहीं, इस तरह का कोई भी माइंडसेट नहीं रखना है। अगर आपके इंटेंशन प्योर है, आपकी कोशिश प्योर है, अगर आपने कहना मेहनत किया है, तो भले टाइम लग सकता है लेकिन आपको वो चीज़ मिलेगी ही, क्योंकि ऊपर वाले के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। वो भी आपकी कोशिश देखता है, मेहनत देखता है, तो वो आपको एक न एक दिन आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी। है ना, बड़ा बड़ा रखना कि माइंड को ना स्कार्सिटी में नहीं डालना, कोई चीज़ की कमी नहीं है, ये मत सोचना है कि उसको मिल गया तो मेरा छीन के मिल गया, किसी को किसी के छीन का नहीं मिलता है, चाहे सबको सबके हिस्से का सब चीज़ मिलता ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के साथ कंपेयर कभी भी नहीं करना। उसकी लाइफ अलग है, उसकी जर्नी अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है, आपकी भी लाइफ अलग होगी। कंपेयर करने से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है और फिर जो है ना आप ग्रो नहीं कर सकते हो। आप किसी से जेलस भी करते हो या कंपेयर भी करते हो ना, तो वो एक डायरेक्शन देने के लिए करो। देखो, उससे देख के आप उससे चलो नहीं कि ऊपर वाले ने बहुत उसे चीज़ दे दिया या फिर उसके पास है मेरे पास नहीं है, उसको देख के खुश हो, उसे मुबारकबाद दो, लेकिन उससे जो है ना इंस्पिरेशन लो। उन लोगों की कि उन्होंने ऐसा क्यों क्या किया कि वो इतने सक्सेसफुल हो, इंस्पिरेशन लेके वो भी आप अपने ज़िंदगी में उतार सकते हो। समझ रहे हो ना? हमें किसी से कंपेयर नहीं करना, इंस्पिरेशन लेना उसकी कामयाबी का, उसके पीछे का मेहनत, क्योंकि किसी को भी कामयाबी इसी तरह नहीं मिलते, उन्होंने बहुत मेहनत किया होगा तभी उनको मिला है। तो उसी से आप इंस्पायर हो सकते हो, उनकी क्वालिटी अपने आप में अंदर ला सकते हो, लेकिन उनसे जेलसी कंपेयर करना बंद करो। आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी लाइफ है भाई। इंस्पिरेशन हम किसी से भी ले सकते हैं,
तो बस वो ले लो। डायरेक्शन बस सोच का फ़र्क है ना, जेलसी की जगह जो है ना आप उससे जो है ना इंस्पिरेशन लो, कंपेयर की जगह इंस्पिरेशन लो। तो फिर देखो डायरेक्शन चेंज करना, और ये डायरेक्शन चेंज करना सब माइंड का काम होता है। तो बस यही है कि हमें अपने माइंड को ही जो है ना चेंज करना है। आपको दिख गया जो बहुत वेल ड्रेसेड है, वेल ग्रूम है, बहुत अच्छा उसको तरीका है बात करने का, लोगों से मिलता है, बहुत अच्छा अखलाक है, उससे देख के आपको जलने की ज़रूरत नहीं कि वाह कैसा कितना बंदा है, मैं कैसी हूँ, मुझ में कुछ नहीं है। नहीं, आप उनसे इंस्पिरेशन लो, उससे देखो कि वो क्या किए हैं, उस पर उस तरह आप अपने पे भी काम करो, और अपने पे काम करो। बस दूसरे को देख के कहने का मतलब यही है, इंस्पायर हो, जेलसी नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है किसी से भी, उनको इंस्पायर होके अब खुद को उसमें ढालने की कोशिश कर। कहने का मतलब यही है कि काम करो इस चीज़ पे, बैठ के रोने का कोई मतलब नहीं है, बैठ के रोने से कुछ भी हासिल नहीं वाला। काम करोगे तो कुछ ना कुछ आप ग्रो कर ही जाओगे, कुछ ना कुछ अपना पर्सनालिटी चेंज कर ही लोगे, ग्रो हो जाओगे। लेकिन बैठ के दूसरे को देख के रोते रहने से, मेरे पास ये कमी है वो कमी है, ब्लेमिंग करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। से भी बहुत मेहनत करने वाले से ना अपनी कंपेयर नहीं करो, क्योंकि वो आपसे ऊपर है ही, आप जानते हो कि वो ऑटोमेटिक आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका इनपुट बहुत ज़्यादा है, तभी उनका आउटपुट निकल के नज़र आ रहा है। तो आप भी उतनी मेहनत करो, आप भी करो, आपको किसने रोका है। आप जो है ना 2-3 टूल बताती हूँ जिससे आप 2026 में काम कर सकते हो। 3 चीज़ें आप गोल बनाओ कि आपको 2026 में करता है, जो कि आप किसी भी कीमत पे उन चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे माई कंटेंट, माई फिटनेस, माई जो है ना अपने रिलीजियस बुक को पढ़ना, मेरे दिन कुछ सीखना। ये 3 सिर्फ गोल बनाओ और उसको पूरा करने की कोशिश करो। किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। थोड़े-थोड़े कोशिश करो, 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा भी, आप 1 घंटा तो वैसे कम है, लेकिन आधा घंटा भी अगर आप डेली बेसिस पे करोगे तो आप सचमुच में जो है ना गोल पा लोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 चीज़ अपना ज़रूर बनाना है, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको है ना लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी। तो गोल बनाओ जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि किसी का देख के बनाओ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो गोल बनाओ 3। काम को है ना कंसिस्टेंसी कर, आपका दिल नहीं भी करना है तब भी आपको करना है। भले आप आधा घंटा नहीं कर सको, 5 मिनट करना है, लेकिन करना है। अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा है तब भी आप वो काम कर रहे हो ना, तो आप ऑटोमेटिक एवरेज लोगों से आगे बढ़ जाओगे। साथ अगला है कि रिकॉर्ड एवरीथिंग। आप अपनी सेटबैक, अपनी फेलियर, अपनी कुछ भी छोटा सा भी आपने अचीवमेंट किया वो सबको रिकॉर्ड करो। और कभी भी आप डिमोटिवेशन हो जाओ ना कि मैंने कुछ नहीं कर पाया, तो वो रिकॉर्ड लिख के या फिर फ़ोन में रख लो या फिर डायरी में रख लो कि आपने आज ये चीज़ें की, आपको थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट मिला, थोड़ा सा भी आपको जो है ना सक्सेस मिला, वो अगर रखो, लिख लोगे, या किसी ने आपकी काम की तारीफ़ भी कर दी, वो भी अगर आप लिख के रख लोगे ना, और जब कभी आप डीमोटिवेटेड हो गए और वो सब लिखा हुआ आप पढ़ोगे ना, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा, और फिर से आप मोटिवेट हो जाओगे। तो कुछ भी करो उसका रिकॉर्ड रखो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को विजुलाइजेशन करो, अपने सोचो कि आप ना इस साल क्या बनना चाहते हो, कितना आप में ग्रोथ करना चाहते हो, या क्या क्रिएट करना चाहते हो, कितना आप सक्सेस पाना चाहते हो, उसके बाद आप कैसे लोगो, ये चीज़ आप पालोगे, या फिर आपने कोई काम शुरू किया ये बन जाओगे, तो फिर आप क्या होगा। यानी कि पूरा माइंड सेट है ना अपने आप को बदलने में, अपने आप को चेंज करने में, अपने आप को ग्रो करने में जो ना लगा दो। उसके बाद जिस तरह से भी आप बनना चाहते हो ना, उस तरह को आप दिमाग में रखो। इसे कहते हैं ना विजुअलाइजेशन। वो आपके दिमाग में रहेगा ना, तो उसी अकॉर्डिंग आप काम करोगे। तो कहने का मतलब बस यही है कि 2026 है ना, आपको अपने पे काम करना है, सिर्फ अपने पे फोकस करना है, अपने ग्रोथ के लिए काम करना है, और अपना जो भी बनना चाहते हैं उस पे काम करना है। थोड़ा ही थोड़ा हम अगर डेली करेंगे ना, तो वो अपने गोल को हम बहुत आसानी से पा लेंगे। मन नहीं है तब भी करना है जो चीज़ हम करना चाहते हैं। ये आधा घंटा नहीं तो 5 मिनट भी हम करना ही करना है। तो ये था बस मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।